कहाँ है भगवान शिव का त्रिशूल? आखिर कैसा दिखाई देता है भगवान शिव का यह त्रिशूल? क्या महादेव का यह त्रिशूल आज भी धरती पर मौजूद है? यह एक सबसे बड़ा रहस्य है और क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? आज इस रहस्य से पर्दा वेदों और पुराणों को खंगाल कर उठाएंगे। साथ ही हम इस त्रिशूल की खोज में अलग अलग स्थानों की पड़ताल करेंगे और आपको भगवान शिव के इस त्रिशूल तक पहुंचाएंगे और इसके दर्शन भी करवाएंगे। महादेव को स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खुद के द्वारा बनाया जाना। उन्हें ही सदाशिव का भौतिक स्वरूप कहा जाता है। शिव पुराण के शुरू में ही बताया गया है कि त्रिशूल शिव के साथ शुरू से ही था। जिस तरह से हमारे शरीर के अंग हमारे साथ ही होते हैं और यह अंग हमारे साथ ही बने होते हैं, ऐसे ही त्रिशूल को भगवान शिव का एक हिस्सा ही बताया गया है और यह अंग की तरह ही उनके साथ बना था। लेकिन विष्णु पुराण में कुछ अलग ही बताया गया है, जिसमें इसे ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण सूर्य के एक हिस्से से किया था। ब्रह्मा जी ने सूर्य के तेज को कम करने के लिए सूर्य की 8वें हिस्से की शक्ति को कम कर दिया था और इस शक्ति का इस्तेमाल बाद में त्रिशूल बनाने के लिए किया गया। चाहे शिव पुराण में इसे भगवान शिव का हिस्सा बताया गया है, परंतु इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। माँ दुर्गा ने भी अपने हाथों में त्रिशूल धारण किया है। त्रिशूल एक ऐसा हथियार है जिसकी शक्ति अपार है। इसी त्रिशूल से शिव ने कई दानवों का नरसंहार किया। शिव के त्रिशूल का सामना देवराज इंद्र का वज्र तक नहीं कर सका था। आखिर में यही सवाल मन में उठता है कि अगर भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर मौजूद है तो फिर कहाँ है? वैसे तो अनेकों जगह पर इस त्रिशूल के मौजूद होने का प्रमाण है, मगर इसे वहां पर आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन उत्तराखंड के गोपीनाथ मंदिर में आज इस त्रिशूल को देखा जा सकता है, जो कि 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यही भगवान शिव का त्रिशूल है, जो कि तब से यहाँ पर गड़ा हुआ है जब इसे शिव ने कामदेव की तरफ फेंका था। देखने में तो यह अलग अलग धातु का बना हुआ दिखाई देता है, मगर इससे किसी अलौकिक शक्ति का आभास नहीं होता। इसके अलावा अन्य सभ्यताओं में भी त्रिशूल का वर्णन किया गया है। अगर हम पुरातन ग्रीक सभ्यता को देखें तो पोसाइडन, जो कि समुद्र का राजा है, जिसे समुद्र का राजा कहा जाता है, उसके पास भी त्रिशूल जैसा हथियार मौजूद था, जो कि बेहद ही शक्तिशाली था, जिसके इस्तेमाल से पोसाइडन पूरे समुद्र पर राज किया करता था। लेकिन उसके पास यह त्रिशूल कहां से आया, यह किसी को नहीं पता। मान्यता के अनुसार देखा जाए तो हम यह मान सकते हैं कि किसी खास कार्य के लिए भगवान शिव ने इसे पोसाइडन को भेंट किया होगा, क्योंकि इतिहास में कई बार खास कार्यों के लिए ऐसा किया जाता रहा है। अगर हम त्रिशूल का मतलब समझे तो त्रिशूल कहा जाता है 3 नोकों वाले हथियार को, लेकिन शिव पुराण में इसे अलग अलग तरीकों से बताया गया है। इसे एक ऐसे हथियार के तौर पर बताया गया है जो कि समय के 3 भागों को निरंतर कर सकता था, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इसी त्रिशूल को जिंदगी के 3 चरणों की तरह भी बताया गया है, उत्पत्ति, पालन और विनाश। इस तरह की बहुत सी व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन कहीं पर भी त्रिशूल का चित्र नहीं मिलता। इसका मतलब त्रिशूल का जैसा रूप हम जानते हैं, यह त्रिशूल वैसा कभी भी दिखाई नहीं देता था, बल्कि यह त्रिशूल उसका एक प्रतिरूप है। यानी कि त्रिशूल का असल आकार इससे बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि अगर हम वेदों का गहराई तक विश्लेषण करें तो त्रिशूल कोई भौतिक हथियार नहीं था। वैसे भी भगवान शिव का 3 के साथ एक अलग ही नाता है। सृष्टि के 3 भगवान है त्रिदेव। भगवान शिव की 3 आंखें हैं। उनके हथियार त्रिशूल का भी 3 भाग हैं और इस सृष्टि को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिससे वह काल को कंट्रोल करते थे। इसीलिए त्रिशूल कोई भौतिक हथियार ना होकर शिव की ही 3 शक्तियां थी, जिन्हें वह सृष्टि के किसी भी भाग को कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे, काल निरंतर करते थे। अगर आप भी शिव के इस त्रिशूल का दर्शन पाना चाहते हैं तो इसे भौतिक रूप में इस धरती पर ना ढूंढे, बल्कि शिव के चरणों में ध्यान जोड़कर उनकी शक्ति का आभास करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।